Good afternoon, student. There are 8 systems in our syllabus. Respiratory system हो गया है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी हो गया है, नर्वस सिस्टम 3 सिस्टम हो गए हैं। अब है फोर्थ वाला लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम क्या है? व्हाट इज लिम्फेटिक सिस्टम? व्हाट इज लिम्फ? पहले लिम्फ का इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, फिर लिम्फेटिक सिस्टम का। व्हाट इज लिम्फ? लिम्फ क्या है? टिश्यू फ्लूइड, interstitial fluid that enter the lymphatic vessels. टिश्यू का जो फ्लूइड होता है वो किसमें इंटर होता है? दैट इंटर द लिम्फेटिक वेसल्स। टिश्यू का फ्लूइड लिम्फेटिक वेसल्स में इंटर होता है, उसे कहते हैं लिम्फ। अब व्हाट इज लिम्फेटिक सिस्टम? लिम्फेटिक सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी एंड इम्यूनी सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम किसका पार्ट्स है? सर्कुलेटरी एंड इम्यूनी सिस्टम के पार्ट्स है। इट इज नेटवर्क ऑफ टिश्यू, और ये किसका नेटवर्क है? इट इज अ नेटवर्क ऑफ टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। ये नेटवर्क है टिश्यू और ऑर्गन का। दैट हेल्प रीड द बॉडी ऑफ टॉक्सिन्स, और ये किसमें हेल्प करता है? रीड द बॉडी ऑफ टॉक्सिन्स, वेस्ट एंड अदर अनवांटेड मटेरियल्स। ये किस लिए हेल्प करता है? दैट हेल्प रीड द बॉडी ऑफ टॉक्सिन्स, वेस्ट एंड अदर अनवांटेड मटेरियल्स। ठीक है। अब ये तो मैं हमारे खुद के जो ऑन पॉइंट से इजी लैंग्वेज में मैं आपको समझा दे रही हूँ। उसके बाद है फंक्शन। लिम्फेटिक सिस्टम के फंक्शंस क्या है? मेन फंक्शन क्या है इसका? ट्रांसपोर्ट लिम्फ को ट्रांसपोर्ट करता है। अब फ्लूइड कंटेनिंग इन्फेक्शन फाइटिंग वाइट ब्लड सेल्स, और वाइट ब्लड सेल्स से फाइट करता है थ्रू आउट द बॉडी। और इसका मेन फंक्शंस क्या है? ट्रांसपोर्ट लिम्फ, अ फ्लूइड कंटेनिंग इन्फेक्शन फाइटिंग वाइट ब्लड सेल्स थ्रू आउट द बॉडी। लिम्फोसाइट, लिम्फेटिक की डेफिनेशन या लिम्फेटिक व्हाट इज मीन लिम्फेटिक सिस्टम में आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। उसके बाद उसका मेन फंक्शन क्या है, उसके जो फंक्शन है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अब उसके जो मेन पार्ट्स है, 6 पार्ट्स है लिम्फेटिक सिस्टम का। बोन मैरो, स्प्लीन, थाइमस ग्लैंड, लिम्फ नोड्स, टॉन्सल्स, मॉस्कोस मेम्ब्रेन्स। ठीक है, 6 पार्ट्स। ये तो इसका स्ट्रक्चर है। फॉर्मेशन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ टिश्यू फ्लूइड, जो लिम्फ फ्लूइड करता है टिश्यू का, उसका फॉर्मेशन और ट्रांसपोर्ट आपको स्ट्रक्चर में दिखाया गया है। वेनिस सिस्टम है, आर्टियल सिस्टम है, हार्ट का, लिम्फ डक्ट है, लिम्फ ट्रंक है, लिम्फ नोड है, लिम्फाइट सिस्टम है, लिम्फेटिक कलेक्टिंग वेसल्स विथ वेल्वास, लिम्फेटिक कैपिलरी, ब्लड कैपिलरीज। इधर जो फर्स्ट वाला इधर का स्ट्रक्चर है ना, वो एक्सप्लेन करी मैं। हार्ट का है, जो हार्ट में वेन्स और आर्टरी सिस्टम है, उसमें कौन कौन से पार्ट्स है या कौन कौन से फंक्शंस होते हैं वो आपको दिखाया जा रहा है। ब्लड कैपिलरीज कहाँ पर मौजूद होती है, ये सब आपको दिखाया जा रहा है। सेकंड जो इधर वाला है, इसमें ब्लड कैपिलरीज को पर्पल कलर में दिखाया गया है, टिश्यू फ्लूइड लिम्फेटिक कैपिलरी को ग्रीन कलर में आपको डिक्टेट किया गया है, टिश्यू सेल है, आर्टरीज और वेन्स, आर्टरी रेड कलर की, वेन्स स्काई ब्लू कलर का है। लूज कनेक्टिव टिश्यू अराउंड कैपिलरीज, कैपिलरीज के अराउंड में जो लूज कनेक्टिव टिश्यू होते हैं वो दिखाया जा रहा है एरो के जरिए। फिलामेंट्स है, थर्ड वाली जो है ग्रीन कलर की जो है ना टिश्यू फ्लूइड, उसको और इधर अच्छे से दिखाया गया है आपको, देखिए स्ट्रक्चर में। फिलामेंट्स है, एंट्रो कनेक्टिव टिश्यू, एंडोथेलियल सेल है, फ्लैप लाइक मिनी वेल्वा है, फाइब्रोब्लास्ट इन लूज कनेक्टिव टिश्यू। लिम्फेटिक सिस्टम का ये हार्ट का डबल से आपको देखिए, उधर दो थे अभी, 2 पार्ट्स थे अभी। इधर फर्स्ट पार्ट दिखाया गया है हार्ट का, आर्टरी सिस्टम, वेन सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम किस तरह होता है उसमें। देखिए, essentially a drainage system accessory to venous system. Larger particles that escape into tissue fluid can only be removed while lymphatic system. Larger जो particles है वो क्या करते हैं? That escape into tissue, इस टिश्यू को escape करते हैं
टिश्यू के अंदर स्केप करते हैं, फ्लूइड टिश्यू फ्लूइड के अंदर स्केप करते हैं, कैन ओनली बी रिमूव, और ये क्या करते हैं, ओनली बी रिमूव वाई लिम्फेटिक सिस्टम, और ये रिमूव करते हैं वाई लिम्फेटिक सिस्टम को। फंक्शन ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम मैंने आपको इजी लैंग्वेज में या शॉर्ट में उसका फंक्शन दिखा दी थी, बता दी हूँ कि ट्रांसपोर्ट लिम्फ ऑफ फ्लूइड कंटेनिंग इन्फेक्शन फाइटिंग वाइट ब्लड सेल्स थ्रू आउट द बॉडी, इधर है रीअब्सॉर्ब एग्जिस्ट इंटरस्टेशियल सर्कुलेशन फ्लूइड है, सॉरी, रिटर्न इट टू द वेनस सर्कुलेशन, इसके जो मेन फंक्शन है देखिए, रिटर्न करता है ये इट टू द वेनस सर्कुलेशन, मेंटेन ब्लड वॉल्यूम लेवल्स, और ये ब्लड वॉल्यूम के लेवल को मेंटेन करता है, प्रिवेंट इंटरस्टेशियल फ्लूइड लेवल फ्रॉम राइजिंग आउट ऑफ कंट्रोल, जब आउट ऑफ कंट्रोल राइजिंग होता है तो ये प्रिवेंट किसे करता है, इंटरस्टेशियल फ्लूइड लेवल को फ्रॉम राइजिंग आउट ऑफ कंट्रोल। अब ट्रांसपोर्ट डाइटरी लिपिड्स, ठीक है, फर्स्ट फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन में क्या क्या होता है ये दिखाया गया। अब सेकंड है ट्रांसपोर्ट डाइटरी लिपिड्स, ट्रांसपोर्टेड थ्रू लैक्टिल्स, लैक्टिल्स के जरिए ट्रांसपोर्ट होता है, ड्रेन इनटू लार्जर लिम्फेटिक वेसल्स, और ड्रेन होता है इनटू लार्जर लिम्फेटिक वेसल्स, इवेंचुअली इनटू द ब्लड स्ट्रीम, ठीक है, इवेंचुअली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। उसके बाद है लिम्फोसाइट डेवलपमेंट एंड द इम्यूनी रिस्पॉन्स, ठीक है, स्टार्टिंग में ही बताया गया है कि ये सर्कुलेटरी एंड इम्यूनी सिस्टम के लिम्फेटिक क्या है, इट इज अ पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी एंड इम्यूनी सिस्टम। तो लिम्फोटिक सॉरी लिम्फोसाइट डेवलपमेंट एंड द इम्यूनी रिस्पॉन्स, इम्यूनी को रिस्पॉन्स करता है और लिम्फोसाइट्स को डेवलप करता है। कंपोनेंट ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम, इसके जो कंपोनेंट्स है, पार्ट्स है, वो देखिए, लिम्फ है, लिम्फ में है लिम्फेटिक वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स में क्या क्या होता है इंक्लूड, नीचे आपको स्ट्रक्चर में दिखाया गया है, लिम्फेटिक कैपिलरीज, लिम्फेटिक वेसल्स, लिम्फेटिक ट्रंक, लिम्फेटिक डक्ट्स। अब लिम्फेटिक ऑर्गन्स, ऊपर के वेसल्स है, नीचे के ऑर्गन्स है, तो इसमें क्या है, थाइमस, लिम्फ नोड, स्प्लीन, टॉन्सल्स, ठीक है, जो मैंने 5 पार्ट से बोली आपको, बोन मैरो, स्प्लीन, थाइमस ग्लैंड, लिम्फ नोड्स, टॉन्सिल्स, म्यूकस मेम्ब्रेन, उसी को उसी इसे और डिटेल में दिखाया गया है। कंपोनेंट ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फ है, लिम्फेटिक के वेसल्स है, फिर लिम्फेटिक ऑर्गन्स, लिम्फेटिक ऑर्गन्स में क्या होता है, थाइमस होता है, लिम्फ नोड होता है, स्प्लीन होता है, टॉन्सिल्स होता है। अब लिम्फेटिक सेल, वेसल्स में कैपिलरीज, वेसल, ट्रंक, डक्ट, ऑर्गन में थाइमस, नोड, स्प्लीन, टॉन्सल। नेक्स्ट है लिम्फेटिक सेल्स, लिम्फेटिक कैपिलरीज होता है, लिम्फेटिक कलेक्टिंग वेसल्स होता है, लिम्फेटिक ट्रंक्स, लिम्फेटिक डक्ट्स, लिम्फ वेसल्स में क्या है, लिम्फेटिक कैपिलरीज, कलेक्टिंग वेसल, ट्रंक्स, डक्ट्स। देखिए आप, फर्स्ट है लिम्फेटिक कैपिलरी, लिम्फेटिक वेसल्स, लिम्फ नोड, लिम्फेटिक वेसल, लिम्फेटिक ट्रंक, कलेक्टिंग डक्ट, सब कैल्वाइन वेन। फीचर ऑफ स्ट्रक्चर, ये जो आपको साइड में स्ट्रक्चर दिख रहा है उसके फीचर्स देखिए, ब्लाइंड एंड है, इसका एंड क्या है, ब्लाइंड है, सिंगल लेयर ऑफ ओवरलैपिंग इंडोथेलियल सेल्स, सिंगल लेयर है, ओवरलैपिंग इंडोथेलियल सेल्स है, मोर परमिएबल है, मोर परमिएबल है देन दैट ऑफ ब्लड कैपिलरीज, मोर परमिएबल देन दैट ऑफ ब्लड कैपिलरीज। absent from avascular structures, इसमें क्या होता है, absent from avascular structures, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, स्पेलिंग पर्ल एंड बोन मैरो। किस किस में एब्सेंट होता है ये, अवेस्कुलर स्ट्रक्चर में, ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड, स्पेलिंग पर्ल एंड बोन मैरो। लिम्फेटिक कैपिलरीज में है लैक्टिल्स, द स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन स्पेशल टाइप ऑफ लिम्फेटिक कैपिलरीज कॉल्ड लैक्टिल्स। लैक्टिल्स कितने, लैक्टिल्स किसे कहा जाता है, द स्मॉल इंटेस्टाइन, जो एक छोटा सा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, कंटेन्स, उसके अंदर क्या होता है, कंटेन स्पेशल टाइप ऑफ लिम्फेटिक कैपिलरीज, स्पेशल टाइप के लिम्फेटिक कैपिलरीज होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, इसे कहते हैं लैक्टिल्स। Lacteals pick up not only interstitial fluid,
लैक्टिक क्या करता है, पिक सिर्फ इंटरस्टेशियल फ्लूइड ही पिकअप नहीं करता है, बट ऑल्सो डाइटरी लिपिड्स या डाइटरी लिपिड्स को भी पिकअप करता है, एंड लिपिड सॉल्युबल विटामिन, और लिपिड सॉल्युबल विटामिन को भी ये पिकअप करता है। द लिम्फ ऑफ दिस एरिया हैज अ मिल्की कलर, और ये जो लिम्फ का एरिया होता है वो कौन से कलर का होता है, मिल्की कलर, व्हाइट व्हाइट, ड्यू टू द लिपिड, किसकी वजह से होता है, ये लिपिड की वजह से, एंड इज ऑल्सो कॉल्ड काइल, और इसे ऑल्सो इसको क्या कहा जाता है, काइल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसका जो एरिया होता है मिल्की कलर का होता है, और मिल्की कलर का क्यों होता है, ड्यू टू द लिपिड, सो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, काइल। अब फीचर ऑफ स्ट्रक्चर, अब ये जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है उसके फीचर्स देखिए आप। 3 लेयर्ड वॉल, 3 लेयर की वॉल होती है, बट थिनर देन विन, और ये विन से थिनर होती है। मोर न्यूमरस वेलवास, और इसके जो न्यूमरस रहते हैं, वेलवास के जो न्यूमरस रहते हैं वो मोर रहते हैं विन से, मोर न्यूमरस वेलवास देन इन विन। इंटरपोज बाय लिम्फ, और ये इंटरपोज किसके जरिए होता है, लिम्फ के, नो डेट इंटरवल्स, अरेंज इन सुपरफेशियल एंड डीप सेट्स, और ये किस तरह अरेंज होता है, सुपरफेशियल और डीप सेट। लिम्फ ट्रंक्स, जो पीछे आपको बताया गया है उसको वन बाय वन एक्सप्लेन किया जा रहा है। देखिए इसमें राइट एंड लेफ्ट जगुलर ट्रंक्स है, ठीक है, इधर दिख रहा होगा आपको स्ट्रक्चर में, राइट जगुलर ट्रंक है, लेफ्ट जगुलर ट्रंक है, राइट एंड लेफ्ट सब कैल्विन ट्रंक्स, थर्ड पे है राइट सब कैल्विन ट्रंक, लेफ्ट सब कैल्विन ट्रंक, राइट एंड लेफ्ट दिखाई दे रहा है ना आपको स्ट्रक्चर में, लाइट राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकोमिडस, ठीक है, ब्रोंचोमिडस या ब्रोंकोमिडस, लाइफ राइट एंड लेफ्ट ब्रोंचोमीडियस ट्रंक्स, यहाँ पर है आपको देखिए, 5th नंबर पर है स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया है, जो ग्रीन ग्रीन कलर का है उसे कहते हैं राइट एंड लेफ्ट ल्यूम्बर ट्रंक्स। राइट और लेफ्ट के, देखिए इधर से राइट है, इधर से लेफ्ट है। इंटरस्टेनियल ट्रंक भी है इसमें मौजूद। देखिए लिम्फेटिक डक्ट्स, उसके बाद नेक्स्ट है लिम्फेटिक डक्ट्स। राइट लिम्फेटिक डक्ट formed by union of right jugular subclavian and bronchomediastinal trunks, किससे किससे बनता है, राइट जुगुलर सबक्लेविन एंड ब्रोंचोमेडिस्टेनियल ट्रंक से बनता है। ends by entering the right venous angle, एंड कहाँ पर होता है, by entering the right venous angle। thoracic duct, उसी में एक है thoracic duct, begins in front of L1 as a dilated sac, the cisterna chyli, ठीक है, formed by left and right lumbar trunk and intestine trunk। thoracic duct किस किस तरह से फॉर्म होता है, बिगेन कहाँ से होता है, ये आपको दिखाया जा रहा है। formed by left and right lumbar trunks and intestinal trunk, interthoracic cavity and ascendance, travels upward veering to the left at the level of T5, travels upward करता है veering to the left at the level of T5। अब thoracic duct कैसा होता है, देखिए at the root of the neck, ये कहाँ पर होता है, रूट के नेक पर होता है। इट टर्न्स लेटरली, और ये लेटरली टर्न होता है। arches forwards and descends to enter the left venous angle, ठीक है, arches क्या होती है, फॉरवर्ड होती है, descend to the enter the left venous angle। before termination it receive the left jugular, क्या बोले थे, टर्मिनेशन से पहले, बिफोर टर्मिनेशन इट रिसीव, ये क्या रिसीव करता है, द लेफ्ट जगुलर, लेफ्ट जगुलर को ये रिसीव करता है, सब कैल्विन एंड ब्रोंचोमीडियस्टाइनल ट्रंक।
ड्रेनेज पैटर्न किस तरह का होता है, देखिए, एरिया ड्रेन बाय राइट लिम्फेटिक डक्ट, एरिया ड्रेन बाय थोरेसिक डक्ट। राइट लिम्फेटिक डक्ट क्या होता है और क्या करता है, रिसीव लिम्फ फ्रॉम राइट हाफ ऑफ हेड। राइट साइड का जो अपना हाफ हेड होता है, ये वहां से क्या करता है, लिम्फ रिसीव करता है। नेक, थोरैक्स एंड राइट अपर लिम्ब, ये कहाँ से रिसीव करता है लिम्फ, रिसीव लिम्फ फ्रॉम राइट हाफ ऑफ हेड, नेक, थोरैक्स एंड राइट अपर लिम्ब, सब राइट ही की तरफ से ये लिम्फ रिसीव करता है। राइट लंग, राइट साइड ऑफ हार्ट, राइट सरफेस ऑफ लीवर। थोरेसिक डक्ट, ब्रेन लिम्फ फ्रॉम लोअर लिम्स, और ये लिम्फेटिक, राइट लिम्फेटिक डक्ट सब रिसीव करता है राइट ही पार्ट से, और थोरेसिक डक्ट है वो क्या करता है, ड्रेन्स करता है, ड्रेन्स लिम्फ फ्रॉम लोअर लिम्स, पेल्विस कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी, लेफ्ट साइड ऑफ थोरैक्स, लेफ्ट साइड ऑफ द हेड, नेक एंड लेफ्ट अपर लिम्ब। जो ऊपर के राइट लिम्फेटिक डक्ट है, राइट से ही समझ में आ रहा है कि ये हर चीज रिसीव करता है राइट ही साइड से, और जो थोरेसिक डक्ट है ये लेफ्ट साइड से ड्रेन करता है। नेक्स्ट वन है लिम्फेटिक सेल। लिम्फेटिक सेल्स क्या है, लिम्फेटिक सेल को क्या कहा जाता है, मैं आपको ऑल्सो कॉल्ड lymphoid cells, lymphatic cells को also called lymphoid cells, located in both the lymphatic system, और ये दोनों तरफ भी located पाया जाता है, located in both the lymphatic system and the cardiovascular system, और ये also located in cardiovascular system, work together ये क्या करता है, वर्क टुगेदर टू एलिसेट एंड इम्यूनी रिस्पॉन्स, ये क्या करते हैं, साथ वर्क करते हैं, वर्क टुगेदर टू एलिसेट एंड इम्यूनी रिस्पॉन्स, ठीक है, इम्यूनी रिस्पॉन्स और एलिसेट के साथ ये वर्क करते हैं, वर्क टुगेदर टू एलिसेट एंड इम्यूनी रिस्पॉन्स। टाइप ऑफ लिम्फेटिक सेल्स, अब ये जो लिम्फेटिक सेल्स है उसको सब डिवीजन है, उसके सब डिवीजन है, तो उसमें सबसे पहले है मैक्रोफेजस, एपिथेलियल सेल्स, डेंड्राइटिक सेल्स, लिम्फोसाइट्स। अब लिम्फेटिक ऑर्गन्स, इसमें है प्राइमरी ऑर्गन्स रेड बोन मैरो और थाइमस ग्लैंड। सेकेंडरी ऑर्गन्स लिम्फ नोड्स में होते हैं, स्प्लीन में होते हैं और लिम्फ नोड्यूल्स में होते हैं। लिम्फ नोड्स, थोरेसिक कैविटी नोड्स, एक्सिलरी नोड्स, कैविकल नोड्स, सुपर एट्रिक नोड्स, एब्डोमिनल कैविटी नोड्स, पेल्विक कैविटी नोड्स। लिम्फ नोड्स कैसे होते हैं, स्मॉल, राउंड और ओवल, स्मॉल होते हैं, राउंड शेप होते हैं और ओवल शेप, लोकेटेड along the pathways of lymph vessels, ये कहाँ पर लोकेटेड होते हैं, पाए जाते हैं, it's located along the pathways of lymph vessels, लेंथ फ्रॉम 1 to 25 मिलीमीटर, इसकी लेंथ क्या होती है, 1 से 25, 1 to 25 मिलीमीटर्स। टिपिकली फाउंड इन कोलिस्टर्स, रिसीव लिम्फ फ्रॉम मैनी बॉडी रीजन्स, रिसीव लिम्फ, ये लिम्फ कहाँ से रिसीव करता है, फ्रॉम मैनी बॉडी रीजन्स। लिम्फ नोड्स का लिम्फ नोड्स आर आल्सो फाउंड इंडिविजुअली, और इसे अपन इंडिविजुअली फाउंड भी कर सकते हैं। फीचर्स, लिम्फ नोड के फीचर्स क्या है, बीन शेप बॉडी होती है, इसकी जो बॉडी होती है किस तरह की होती है, बीन शेप होती है, फली की बीन, विथ एफरेंट वेसल्स इंटरिंग एट द periphery and efferent lymph vessels emerging at the hills, ठीक है, बीन शेप होता है और किसके साथ होता है, ये एफरेंट वेसल्स और इफरेंट लिम्फ वेसल्स के साथ, अरेंज इन ग्रुप्स, और ये किस तरह अरेंज होते हैं, ग्रुप के शेप में, अरेंज इन ग्रुप्स, along the blood vessels, along with blood vessels और the flexural साइड ऑफ द जॉइंट, जॉइंट के फ्लैग्स में भी पाया जाता है। डिवाइडेड इनटू सुपरफिशियल एंड डीप ग्रुप, इसको दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है। रीजनल लिम्फ ब्रांच कहाँ पर है, थोरैसिक कैविटी नोड्स, एक्सिलरी नोड्स,
एब्डोमिनल कैविटी नोड्स, ये यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर में नजर आ रहा है। रीजनली लिम्फ नोड इज द लिम्फ नोड वेयर द लिम्फ ऑफ द ऑर्गन और पार्ट ऑफ द बॉडी ड्रेन्स टू फर्स्टली, ठीक है। ये कहाँ पर होता है? ये रीजनली लिम्फ नोड इज द, ये क्या होता है? रीजनल लिम्फ ड्रेन जो है ये क्या है? रीजनल लिम्फ नोड इज द लिम्फ नोड है, ये क्या है? लिम्फ नोड है। वेयर द लिम्फ ऑफ द ऑर्गन, जहां पर लिम्फ के ऑर्गन होते हैं, और पार्ट ऑफ द बॉडी, और पार्ट ऑफ द बॉडी ड्रेन्स टू फर्स्टली स्प्लीन। नेक्स्ट है उसका पार्ट स्प्लीन। हम लिम्फेटिक सिस्टम के ही जो पार्ट्स है उसे एक्सप्लेन करिए, उसे पढ़ रही हूँ मैं, आपको बता रही हूँ उसके बारे में। अब नेक्स्ट है स्प्लीन। स्प्लीन का लोकेशन कहाँ पर है? लेफ्ट एपिगैस्ट्रिक रीजन बिटवीन 9th 11th रिब, ठीक है। 9वीं और 11वीं 9 to 11th रिब है वहां, उसके दरमियान होती है। इन लाइन ऑफ 10th रिब, 10th रिब के लाइन में। लार्जेस्ट लिम्फेटिक ऑर्गन इन द बॉडी, और ये सबसे लार्जेस्ट लिम्फेटिक ऑर्गन है बॉडी के अंदर। कैन वेरी कंसिडरेबली इन साइज एंड वेट, ठीक है। फीचर्स। अब नेक्स्ट पार्ट है थाइमस। थाइमस ग्लैंड जो है, इसके फीचर्स देखिए। कंसिस्ट ऑफ 2 इलोंगेटेड लोब्स, ये कहाँ पर होता है? 2 जो इलोंगेटेड लोब्स होते हैं वहां कंसिस्ट, इसके अंदर क्या होता है? कंसिस्ट ऑफ 2 इलोंगेटेड लोब्स इज अ लार्ज ऑर्गन इन द फीटस, और ये फीटस का लार्ज ऑर्गन है। ऑक्यूपाइज द थोरेसिक कैविटी बिहाइंड द स्टर्नम, और ये ऑक्यूपाइज द थोरेसिक कैविटी बिहाइंड द स्टर्नम। स्टर्नम सीक्रेट लिम्फोपोइटीन, और क्या करता है? सीक्रेट लिम्फोपाइटीन। अब लिम्फेटिक नूडल्स, लिम्फेटिक नोड हो गया, अब लिम्फेटिक नूडल्स। ओवल cluster of lymphatic cells with some extracellular matrix that are not surrounded by a connective tissue, ये क्या है? सराउंडेड नहीं होता है कनेक्टिव टिश्यू से, that are not surrounded by connective tissue capsule। फिल्टर एंड अटैक एंटीजेंस, ये क्या करता है? फिल्टर और अटैक करता है एंटीजेंस को। इन सम एरियाज ऑफ द बॉडी मैनी लिम्फेटिक नोड्यूल्स ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म लार्जर स्ट्रक्चर, ठीक है। कुछ एरिया बॉडी के जो कुछ एरिया है, तो मैनी लिम्फेटिक नोड्यूल्स ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म लार्जर स्ट्रक्चर, उसके ग्रुप से लार्जर स्ट्रक्चर बनता है। मैनी लिम्फेटिक नोड्यूल्स ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म लार्जर स्ट्रक्चर, बड़ा स्ट्रक्चर बनाते हैं। म्यूकोसा क्लासी सॉरी म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फेटिक टिश्यू MALT इसका शॉर्ट फॉर्म है। और टॉन्सल्स वेरी परमानेंट इन द mucosa of the small intestine primary in the ileum। Pear patches also present in the appendix, ये जो pear patches होते हैं ये कहाँ present होते हैं? appendix में। MALT mucosa associated lymphatic tissue। Pear patches, tonsils and the appendix, digestive tract, lymphoid nodules in the wall of the bronchi, respiratory tract में। MALT protects the digestive and respiratory system। MALT जो है म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फेटिक टिश्यू, ये क्या करता है? रिस्पायरेटरी सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है, डाइजेस्टिव और रिस्पायरेटरी सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम फॉरेन मैटर। नेक्स्ट पार्ट है टॉन्सिल्स। टॉन्सिल्स तो एक कॉमन लफ्ज है, सभी ने सुना हुआ है। क्लस्टर्स ऑफ लिम्फेटिक सेल्स एंड एक्स्ट्रासेल्युलर मैटर नॉट कम्प्लीटली सराउंडेड बाय कनेक्टिव टिश्यू। टॉन्सिल्स का जो है ना, कनेक्टिव टिश्यू से ये कम्प्लीटली सराउंडेड नहीं होता है, कैप्सूल, ठीक है। जो क्लस्टर ऑफ लिम्फेटिक सेल्स है वो कनेक्टिव टिश्यू से कम्प्लीटली सराउंडेड नहीं होता है। कनेक्टिव टिश्यू कैप्सूल से कम्प्लीटली सराउंडेड नहीं होता है। टॉन्सिल्स कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल जर्मिनल सेंटर्स एंड क्राइप्टेस, ठीक है। कंसिस्ट होता है मल्टीपल जर्मिनल सेंटर्स एंड क्राइप्टेस। Several group of tonsils from a protective ring around the pharynx, जो इसके ग्रुप्स है टॉन्सिल्स के, वो क्या होते हैं? सेवरल ग्रुप ऑफ टॉन्सिल्स फ्रॉम अ प्रोटेक्टिव रिंग अराउंड द pharynx, और pharynx से अराउंड होते हैं। जितने भी ग्रुप्स है, सेवरल ग्रुप ऑफ टॉन्सिल्स, ये किससे अराउंड होते हैं? pharynx से।
पैरेंजल टॉन्सिल्स और एडनॉइड्स इन नेसोफेरिंक्स, ठीक है। पैरेंजल टॉन्सिल्स कहाँ होते हैं? इन नेसोफेरिंक्स होता है। पैलेटाइन टॉन्सिल्स इन ओरल कैविटी, ये कहाँ पर होता है? ओरल कैविटी में। लिंगल टॉन्सिल्स अलोंग पोस्टरल 1/3 ऑफ द टंग, ये कहाँ पर होता है? अलोंग पोस्टरल 1/3 ऑफ द टंग। स्ट्रक्चर MALT टिश्यू, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। देखिए ये टॉन्सिल्स में इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिम्फिक वेसल्स, कॉमनेस्ट कॉज बैक्टीरिया कॉल्ड स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है। ये जो कॉमन कॉज है ये बैक्टीरिया की वजह से, कॉमनेस्ट कॉज बैक्टीरिया कॉल्ड स्ट्रेप्टोकोकस। पायोजेंस मोस्ट कॉमन है ये। लिम्फ वेसल्स अपीयर एज रेड स्ट्रीक थ्रू द स्किन। फिलराइजेस microfilaria from an infected person enter the mosquito in a blood nail, ये इन्फेक्टेड मॉस्क्यू जो रहता है वो ब्लड के जरिए जब हमें काटता है तो उस ब्लड के जरिए हमारे अंदर दाखिल होता है। माइक्रोफिलेरिया डेवलप इनटू इन्फेक्टिव लार्वा इन द मॉस्किटो, ये किस चीज में डेवलप होता है? इनटू इन्फेक्टिव लार्वा इन द मॉस्किटो एंड आर इंजेक्टेड इनटू अ न्यू होस्ट, और ये इंजेक्ट करता है न्यू होस्ट को। लार्वा मैच्योर इनटू adult worm and spread through the lymphatic vessels where they mate and lay eggs, ठीक है। ये किसी इन्फेक्टेड पर्सन को काट लिया, फिर उसने अपने को मॉस्किटो ने अपने को काट लिया तो वो ब्लड के जरिए अपने जिस्म में दाखिल हो जाता है। लिम्फेडेमा ऑकर ड्यू टू अकोम्युलेशन ऑफ लिम्फेटिक फ्लूइड, ये किस वजह से ऑकर होता है? अकोम्युलेशन ऑफ लिम्फेटिक फ्लूइड इन द इंटरस्टिशियल टिश्यू, किस वजह से ऑकर होता है? ये अकोम्युलेशन ऑफ लिम्फेटिक फ्लूइड की वजह से होता है। और किसमें? इन द इंटरस्टिशियल टिश्यू। समटाइम्स कैन बी अप्रिशिएटेड आफ्टर वियरिंग टाइट क्लोथिंग, और ये कभी कभी क्यों होता है अप्रिशिएटेड? आफ्टर वियरिंग टाइट क्लोथिंग और ज्वेलरी ऑन अफेक्टेड लिम्ब, ठीक है। अफेक्टेड इससे पर टाइट क्लोथ या ज्वेलरी पहनने से भी ये अप्रिशिएट होता है। लिम्फोडेनम लिम्फोएंडोपैथी, ये क्या है? मीन्स अ डिसीज ऑफ द लिम्फ नोड्स, ये किस लिए? इसके मीन्स क्या है? डिसीज ऑफ द लिम्फ नोड्स। लिम्फ नोड्स बिकम swollen in large and may be painful to touch, और ये जो डिसीज होती है ये, तो ये क्या होती है? कभी swollen सूजी भी होती है, इन लार्ज होती है और इसको टच करने से पेन होता है। Lymphomas, cancers originating either from the lymphocytes in the lymph nodes or the lymphatic tissue in organs, ठीक है। Risk factors HIV, hepatitis, EBV infections, infection of the pharyngeal tonsils। देखिए अब ये जो टॉन्सल्स का आगे का जो कंटिन्यू है उसमें देखिए किस किस टाइप के है। इसमें ये एक है इन्फेक्शन ऑफ द फेरिंजियल टॉन्सल, टॉन्सल्स आर स्वॉलन, फूल जाते, सूज जाते। फीवर एंड पेन, बुखार और पेन, दर्द होता है। फीवर एंड पेन ड्यूरिंग स्वॉलिंग यूजुअली प्रेजेंट, जब वो प्रेजेंट रहता है, स्वॉलिंग फूला हुआ रहता है तो हमको बुखार और दर्द, फीवर एंड पेन होता है। ट्रीटमेंट, इसका ट्रीटमेंट क्या है? सर्जिकल रिमूवल ऑफ टॉन्सल्स, सर्जरी की वजह से टॉन्सल्स को रिमूव करना पड़ता है। अब है इन लार्ज स्प्लीन, अब उसका नेक्स्ट पार्ट था स्प्लीन। स्प्लीन कैसी होती है? इन लार्ज स्प्लीन होती है वेरियस कॉजेस। स्प्लीन के बारे में बताया गया है कि किस तरह की होती है, इन लार्ज होती है और वेरियस कॉजेज, और इसकी वजह, इसकी बहुत सारी वजूहात है। ठीक है स्टूडेंट, टुडे वी आर स्टडी
लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम क्या है, उसके कितने पार्ट्स है, उसके बेसिकली 6 पार्ट्स है, 6 टाइप है, और फिर उसको फर्दर फर्दर डिवाइड किया गया है। तो बोन मैरो है, स्प्लीन है, थाइमस ग्लैंड है, लिम्फ नोड्स है, टॉन्सल्स है, म्यूकस म्यूकस मेम्ब्रेन्स है। ठीक है, अब ये सभी स्टडी हो गया है, फिर उसको सब डिवाइडेड किया गया है, वो भी मैं आपको दिखाई हूँ, स्ट्रक्चर के जरिए बताई हूँ, एक्सप्लेन की हूँ। ठीक है।